चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। द स्टेट कैट साई इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट्स ऑफ ऑपरेटर ओ कैप corresponding to eigenvalues -1 +1 and 2. What is the expectation value of O cap for this state? ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, ऑपरेटर ओ कैप की, और स्टेट आपको ये वाली गिवन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका मैट्रिक्स थ्योरी से आया हुआ है, और मैट्रिक्स थ्योरी में हमने पढ़ा है ड्रैग नोटेशन जिसको बोलते हैं कैट एंड ब्रा नोटेशन। तो यहाँ पे जो स्टेट दिया हुआ है ये केट वेक्टर है, मतलब कि केट साई गिवन है, आपको स्टेट गिवन है और क्या पूछा गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार आप लिख लीजिए, ऑप्शंस भी लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को रब कर देते हैं क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट में है 2/3, सेकेंड है √7/6, थर्ड ऑप्शन है 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4/3। तो इसको कॉपी कर लें। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन में एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, क्या निकालना है, क्या है आपको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑपरेटर ओ कैप की। ठीक है, अब इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम बोलते हैं जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, अगर पोस्टलेट्स आप लोगों ने पढ़ा है तो शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके आप इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आप जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा के आप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो ओ कैप है ये जो ऑपरेटर है और ये जो स्टेट दी हुई है कैट 1 कैट 2 कैट 3, ये क्या है, इसकी आइगन स्टेट्स हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर की ये जो कैट 1 कैट 2 और कैट 3 ये क्या है, आइगन स्टेट्स हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है। पहली चीज़ ये दी हुई है। दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है कि ये जो आपके स्टेट वेक्टर्स हैं ये कैसे हैं, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थोनॉर्मल मतलब ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन, 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये। ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि अगर आपके 2 डिफरेंट स्टेट फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ तो डायरेक्ट नोटेशन में पढ़ेंगे इसको, प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। जैसे साई आई साई जे, ये 2 स्टेट फैक्टर से 2 डिफरेंट है, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे लिमिट आपकी ऑल स्पेस आती है, ये होता है 0 अगर ये ऑर्थोगोनल है और ये 2 डिफरेंट स्टेट वेक्टर्स है। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में क्या होता है, 2 स्टेट वेक्टर्स दोनों कैसे होंगे, सेम स्टेट वेक्टर, और इसको इंटीग्रल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे भी डेटा होएगा, लिमिट आपकी ऑल स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये दोनों, ये वाला दिया हुआ है कि ये जो स्टेट वेक्टर्स हैं आपके ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स है, इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करना है। तो गिवन क्या है, मतलब इसको हम इनके टर्म्स में लिख लेते हैं, यानी कि 1 1 2 2 एंड 3 3, इनकी वैल्यू होगी 1। फर्स्ट ये है नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉपर्टी। सेकंड जो ऑर्थोगोनल वाली है, मतलब जैसे डिफरेंट हो गया 1 2 का स्केलर प्रोडक्ट, या 2 3 का, 3 2 का, 3 1 का, डिफरेंट स्टेट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होगा 0। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करना है, ये गिवन है। तो पहले लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लें। फर्स्ट मेथड आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला लगाना आपको। सपोज़ ये हमारा ऑपरेटर ए कैप है, ये जो होता है सिंबल इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं, या एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साई ए कैप साई पॉन में साई साई। इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साई स्टार ए कैप साई डी टाउ, लिमिट ऑल स्पेस, नीचे भी इसको इंटीग्रल में लिख लेंगे तो साई स्टार साई डी टाउ
इसकी वैल्यू 1 होती है अगर ये क्या होगा नॉर्मलाइज, और ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसको 1 लेके चलेंगे, मतलब सिर्फ इतना लिखेंगे साई ए कैप साई इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर क्या था, ओ कैप की निकालनी थी आपको वैल्यू, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे ओ कैप इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा ओ कैप, ये तो आपका 1 हो गया, अब देखिए ये जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे 3, ये इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इस तरीके से इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वाले को हम जो बोलते हैं, पहला वाला जो है ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं ब्रा वेक्टर, ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं केट वेक्टर, इस वाले सिंबल को, जो कि हमने मैट्रिक्स थ्योरी में पढ़ा हुआ है। जब हम मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ेंगे उसको डिटेल में काफ़ी अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये वाली चीज़ गिवन है, यानी कि केट साई गिवन है, तो ब्रा आप निकालेंगे, ब्रा वेक्टर। अब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है आपका केट वेक्टर का कॉन्जुगेट, वहाँ पे पढ़ा है हमने, ये क्या होता है इसका कॉन्जुगेट। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा ब्रा वेक्टर साई, ये मिल जाएगा हमें ओ कैप, ओ कैप हमारा ऑपरेटर है और साई हमारा ये, तो तीनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये आ जाएगी। कर लेते हैं इसको सॉल्व। ब्रा साई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका तो रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1/√6 ही आएगा, और ये जो केट 1 लिखा है ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ब्रा 1 प्लस 1/√2 को हम लिखेंगे 1/√2, ये आपका हो जाएगा ब्रा 2 प्लस 1/√3 ब्रा 3 वेक्टर, ये आपका आ गया ब्रा वेक्टर। अब क्या करना है, इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पहले इस वाले को लिखेंगे क्योंकि आगे यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्डर हमेशा मैटर करता है, जो चीज़ पहले है उसको आपको पहले ही मल्टीप्लाई करनी, तो पहले आपको ये वाली चीज़ लिखनी है, फिर ओ कैप लिखना है, फिर आपको केट साई लिखना है। प्लस 1/√3, ये आपका आ गया ब्रा साई। ओ कैप यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/√6 केट 1 प्लस 1/√2 केट 2 प्लस 1/√3 केट 3, ठीक है। अब ऑपरेटर जब इस स्टेट वेक्टर पे ऑपरेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ये कहीं पे भी गिवन नहीं है, पर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन था उसमें क्या बोला गया था कि ये जो 1 केट 1 केट 2 केट 3 जो स्टेट वेक्टर्स है ये ऑपरेटर ओ कैप के क्या है आइगन वेक्टर्स हैं, तो और इनकी आइगन वैल्यूज़ भी गिवन थी, इसकी -1 थी, इसकी +1 थी और इसकी +3 थी क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख सकते हैं ओ कैप की, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लीजिए आइगन वैल्यूज़ क्या दी हुई है, -1 1 एंड 2 है, λ1 आपका -1 है, λ2 +1 है और λ3 2 है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन जो आपकी आ जाएगी ये वाली, पहले स्टेट वेक्टर ओ 1 के लिए ओ कैप 1, ये आपका इस तरीके से तो होता है एच साई इक्वल्स टू ई साई, सी को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे एच आपका ऑपरेटर होता है, साई आपका आइगन स्टेट होता है, ई आपकी आइगन वैल्यू होती है, ये आपका आइगन स्टेट होता है। यहाँ पे हमारा ऑपरेटर ओ कैप है, स्टेट वेक्टर कैट 1 है, आइगन वैल्यू गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी है -1। इसी तरीके से सेकेंड के लिए लिखेंगे, कितनी दी हुई है +1, और थर्ड के लिए +2। इसको हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जब स्टेट वेक्टर में जब ऑपरेट करेगा तो आइगन वैल्यू हमें मिल जाएगी, जिससे हम इसको
आगे सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो ऑपरेटर जो होता है वो कभी भी, क्योंकि ऑपरेटर को हम आप ब्रैकेट के बाहर तो नहीं लिख सकते, इसीलिए और जब भी ऑपरेटर आपका इक्वेशन में आएगा तो उसको आपको ऑपरेट कराना होगा। तो वहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें या तो ऑपरेटर की एक्शन इक्वेशन गिवन हो या फिर उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन गिवन हो, जिससे कि हम ऑपरेटर को उसके आइगन वैल्यू से रिप्लेस कर सकें। यहाँ पे आ जाएगा 1/√6 ओ कैप 1/√6 तो आपका बाहर ओ कैप 1 कितना हो जाएगा -1 और कैट 1 प्लस 1/√2 बाहर ओ कैप कैट 2 की वैल्यू 1 कैट 2 प्लस ओ कैप कैट 3 यानी कि 2 और 1/√3 आपका पहले से था तो 2 कैट 3, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप कितने टर्म्स आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को हम इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो इससे हमारे 3 टर्म्स आ गए, इससे भी 3 टर्म्स आएंगे प्लस इससे भी 3 आएंगे, तो कितने टोटल 9 टर्म्स आएंगे। उसमें से कौन से टर्म कैंसिल होंगे, जिसमें हमारे स्टेट वेक्टर्स डिफरेंट होंगे इस तरीके वाले, क्योंकि ये क्या है ऑर्थोगोनल स्टेट वेक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1/√6 इसको ऐसे करेंगे तो 1/√6 -1, यहाँ पे ब्रा वेक्टर है, यहाँ पे कैट वेक्टर 1 है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो 1/√6 इंटू 1/√2 और यहाँ पे क्या है ब्रा वेक्टर 1 और यहाँ पे कैट वेक्टर 2, यानी कि इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर इसको जब हम इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 का। अब इस वाले को करते हैं इससे 1/√2 इंटू -1/√6 2 1 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 2 2 प्लस इसको इससे करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√3 2/√3, यहाँ पे भी 2/√3 था 2 3। अब इस थर्ड वाले को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3 इंटू -1/√6 ब्रा 3 और कैट 1 प्लस 1/√3 1/√2 ये टोटल 9 टर्म्स आ गए। अब इसको हमें आगे सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। जब हम उसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और कुछ की वैल्यू 1 आएगी। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये 0, इसकी वैल्यू 1, ये 0, ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1। तो टोटल कितने टर्म्स बचे 1 2 3। तो हो गया हमारा अब ये बचा कितना 1/√6 इंटू -1/√6, ये 1 हो गया, प्लस ये वाला बचा 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे -1/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3, कितना आ जाएगा ये +3 4, तो 7 - 1 6/6 यानी कि 1 आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑपरेटर ओ कैप की कितनी आ रही है 1, ठीक है।
ये तो आपका था लॉन्ग मेथड। इससे आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि इसमें से अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन सी आ रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो कि थोड़ा सा लंबा था, बट ये वाला मेथड हर जगह पे वैलिड है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला है ये आप कहीं किसी भी मतलब क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड मेथड देखते हैं जो कि आपका शॉर्टकट मेथड है। पर हाँ, एक बात है यहाँ पर कि ये जो मेथड है ये आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि इस मेथड में क्या है और कहाँ पे अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस में इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो वहाँ पे हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। तो जो पोस्टुलेट नंबर 4 था जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, वहाँ पे हमने ये देखा था सेकंड मेथड। वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको सपोज़ ये आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए कैप, और आपको इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी होती है और ये गिवन है ए कैप फाई एन इक्वल्स टू ई एन कैट वेक्टर फाई एन, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और कैट साई इक्वल्स टू गिवन होगा समेशन एन सी एन फाई एन। ये आपका क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। इसका मतलब क्या है, जो केट साई है वो क्या है, केट फाई एन के लीनियर कॉम्बिनेशन का सम है। तो वहाँ पे भी क्या बताया गया था कि जो केट फाई है, अगर वो आपका जो ये आपके ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स होते हैं, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर आपका लीनियर वेक्टर स्पेस किसी भी लीनियर वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो आपका वेक्टर स्पेस बनता है वो भी उसी वेक्टर स्पेस में लाई करता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि हाँ, ये जो आपके जैसे आपका ऑपरेटर ए कैप दिया हुआ और ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन का मतलब क्या है, जब आपका ऑपरेटर ए कैप इस वाली स्टेट पे ऑपरेट होगा तो आपको एक आइगन वैल्यू मिलेगी, और आपका जो स्टेट है वो आफ्टर जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो आपकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, इट रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर जो फाई एन होता है उसको हम बोलते हैं आइगन स्टेट। और यहाँ पे जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जो हमें नया स्टेट वेक्टर मिलेगा, तो जब ये वाला स्टेट मतलब कि ये वाला जो आपका स्टेट वेक्टर है फाई एन, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये वाला जो स्टेट वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, आइगन स्टेट होना चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए कैप इज इक्वल्स टू समेशन पी एन इंटू ई एन, जहाँ पर पी एन आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट, एंड ई एन आपका क्या है, ई एन आपका आइगन वैल्यू। ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्टेट, जैसे कि हमारे पास अगर 3 स्टेट गिवन इस क्वेश्चन में, तो आपके यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी होगी, एक तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी हर एक स्टेट की, और हर एक स्टेट की आपको आइगन वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करके और जो भी आपका है इसको सम कर देना है, तो आपके पास आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 2 स्टेप में आपका ये हो जाएगा। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्टेट है, ये वाली स्टेट आपकी फाई एन जो है, ये आइगन स्टेट होनी चाहिए इस ऑपरेटर की, तभी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में गिवन था जो आपका ये केट साई था, ये क्या था, ये हमें दिया हुआ है 1/√6 केट 1 प्लस 1/√2 केट 2 प्लस 1/√3 केट 3, ये दिया हुआ है केट साई लीनियर कॉम्बिनेशन है इन 3 स्टेट्स का। और जो आपको जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, यानी कि ऑपरेटर ओ कैप की, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो इसका स्टेट है यानी कि 1 2 3 जो स्टेट है वो इसके आइगन स्टेट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन स्टेट्स है क्या वो इसके आइगन स्टेट्स हैं। अगर वो स्टेट्स हैं तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं होंगे तो हमने जो अभी फर्स्ट मेथड देखा था उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बताइए कि जो ऑपरेटर ए कैप है क्या वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो हमें चेक करना होगा उसके लिए कि जो स्टेट्स हैं आपकी
केट 1, केट 2 और केट 3 वो इसकी आइगन स्टेट्स हैं या नहीं। तो एक बार क्वेश्चन को आप जब रीड करेंगे तो उसमें गिवन है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि जो आपके केट 1 और केट 2 और केट 3 है वो क्या है, इसकी आइगन स्टेट है और उनकी करस्पॉन्डिंग उनकी आइगन वैल्यूज़ भी गिवन है। वहाँ पे दिया हुआ है ना कि लैम्डा 1 इक्वल्स टू कितना है -1, लैम्डा 2 है आपका +1 और लैम्डा 3 2 है। -1 +1 एंड +2 ये तीनों क्या है, आइगन वैल्यूज है करस्पॉन्डिंग टू, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, केट 1 स्टेट वेक्टर के, ये केट 2 और ये केट 3। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या आएगा आपका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ओ कैप इक्वल्स टू, तो हाँ अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। E1 आपको पता है कितना है -1, E2 आपको पता है +1, E3 +2, ये तो आइगन वैल्यूज़ होगी। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, जो पोस्टलेट 4 की बात मैं अभी कर रही थी उसी में प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा मेथड है। क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपको निकालना है P1 यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट स्टेट की कि पार्टिकल आपका इस स्टेट में प्रेजेंट हो। तो हम क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट का मोड का स्क्वायर सिर्फ ये करेंगे और आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो C1 यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, केट साई को C1 केट 1 प्लस C2 केट 2 प्लस C3 केट 3, तो यहाँ से आपका C1 कितना आ जाएगा, यानी कि क्या होगा ये 1/√6, C2 आपका आएगा 1/√2 और C3 आपका कितना आएगा 1/√3। तो P1 की जो वैल्यू आएगी मॉड C1 स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी, इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो 1/√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/6। P2 कितना आ जाएगा मॉड C2 स्क्वायर यानी कि मॉड 1/√2 का स्क्वायर 1/2। P3 निकालेंगे तो क्या होगा मॉड C3 का स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1/3। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो आपकी ओ कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर। P1 कितना है 1/6 इंटू इसकी आइगन वैल्यू कितनी है -1 प्लस P2 कितना है 1/2 इंटू E2 की वैल्यू 1 प्लस P3 आपका 1/3 इंटू E3 आपका है 2। इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा -1/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3, तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 4.6। तो -1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 6/6 यानी कि 1। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ओ कैप आई कितनी आ जाएगी 1। और यही हमने लॉन्ग मेथड से देखा था, वहाँ पे भी हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आ रही थी ऑपरेटर ओ कैप की वो कितनी आ रही थी 1। तो ये दो मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मेथड है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। सेकंड मेथड के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो अभी मैंने बताई तो आप इसको लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड है, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।